कैसे दौड़ें अल्लाह की तरफ? अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, ये दुनिया और शैतान तेरे दोनों दुश्मन हैं। तू शायद समझ ले इस बात को, तू शायद समझ ले। या अल्लाह, तो क्यों बड़ी अटपटी बात है तेरी। दुनिया में तो लोग मगन हैं, ये दुश्मन कैसे कि सच्चाई से बेपरवाह हैं, दुनिया के धोखे में लोग गुम हैं। ये वाली बात सुनने, दुनिया के धोखे में लोग गुम हैं। कैसे गुम हैं? कोई डेग डिब्बे बज रहा हो और उसकी गुमक से गाना बज रहा हो, उसमें नाचने वाला उसके गुमक में मगन है, उससे कोई और की आवाज़ ही ना आ रही, बगल में मौत हो गई है, उसे वहाँ का होश ही ना है, कोई अपना नाच गाने में मगन है वो तो। इसी प्रकार से ज़िंदगी का ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है। धोखे में गुम है कि मुझे हमेशा रहना है दुनिया में, धोखे में गुम है। हर इंसान को पता है मुझे एक दिन ज़रूर मरना है, और कब मर जाऊँ ये पता नहीं, मगर फिर भी दुनिया में ऐसे रहता है जैसे उसे कभी मौत ना आएगी, हमेशा रहना हो। फरमाया कि मेरे बंदे मेरी बादशाहत को पहचान, देख तू नहीं चाहता मेरे ऊपर दुख आए, मगर मैं भेजता हूँ तो तू रोक नहीं सकता। पहचान मेरी बादशाहत को। बात तो बहुत गहरी बात है, समझने की बात है। तू नहीं चाहता कि मुझ पर तकलीफ़ आए, मैं भेजता हूँ तू रोक नहीं सकता, तू मेरे कब्जे में है। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर मेरा कब्जा, ताकत और कंट्रोल है, हर चीज़ को हर समय देखता हूँ। तू नहीं चाहता कि मुझे बीमारी आए, मगर मैं भेजता हूँ तो तू रोक नहीं सकता। पहचान मेरी बादशाहत को, इसी के लिए मैंने तुझे पैदा किया है। मुझे ये पसंद है कि बिन देखे मेरे बंदे मुझसे डरें और बिन देखे मेरी पहचान करें, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता हूँ और पूरी कायनात को चलाता रहता हूँ। तू नहीं चाहता कि तुझे मौत आए, मगर मैं जब मौत भेजूँगा ना, तेरे ना चाहने के बावजूद मौत भेजूँगा, तू रोक के दिखा दियो और दुनिया को भी साथ लगा लीजा, पूरी दुनिया की ताकत इकट्ठा कर लियो, मगर रोक नहीं सकते। तो मेरी बादशाहत को पहचाना। तो इस चीज़ से हम समझें। फिर मैंने जवाब दिया कि जो इंसान जिसके दिल में से तकब्बुर घमंड ख़त्म हो जाए, दिल नरम हो जाए उसका, उस सीने में ईमान आता है। इसके दिल में घमंड है, कोई ज़मीन देखो, ज़मीन होती है, ज़मीन सख्त ज़मीन पर फसल नहीं होती। जो ज़मीन सख्त होती है उसमें फसल नहीं होती। पहले उसको नरम करो, हल चलाओ, नरम करो, उसके बाद फिर बीज डालो उसमें। इसी प्रकार से अल्लाह ताला भी सख्त दिल पसंद नहीं करता, दिल को नरम कर। कैसे नरम करूं या अल्लाह कैसे करूं? फरमाया कि तेरे अंदर मेरी रचना है। क्या रचना है? कि किसी गरीब को देखकर तुझे तरस आता है कि नहीं, कि ये मादा तेरे अंदर मैंने पैदा किया है। जो मेरे गरीब बंदे हैं, मोहताज बंदे हैं, उनको दे मुझे राज़ी करने के लिए, और फिर मुझसे मांगे अल्लाह मुझे बख्शिश कर दे, मैं बहुत गुनहगार हूँ, बहुत खतावार हूँ। तो अच्छे कर्म कर और मुझसे दुआ कर। दिल को पहले नरम कर, दिल की ज़मीन को हल चला इसमें और नरम कर, फिर मेरी रहमत तेरे दिल में दाखिल होगी। दिल सख्त होगा नहीं होगी। मैंने जवाब दिया उनको, जो कुरान में आयत है, जो दुनिया से बेरोक दिल लेके गया, बड़ी गहरी बात है, जो दुनिया से बेरोक दिल लेके गया मरने के बाद, वही कामयाब होगा। बेरोक का मतलब क्या है जी? जो दुनिया परस्त है, बेटी जा रही है ससुराल को, दिल का क्या हाल बन रहा है, गले से बन रही है बेटी, बेटी भी रो रही है, बाप भी रो रहा है, बेटी बिछड़ रही है ना। जब पूरी दुनिया छूटेगी मौत पर, बेरोक दिल चाहिए, वो खींचेगा पीछे को, फरिश्ते खींचेंगे आगे को। और जिसने बेरोक दिल अल्लाह की मोहब्बत पाली, दुनिया की मोहब्बत निकाल ली, वो कहेगा फरिश्तों से ले चलो मुझे आगे फटाफट, ये दुनिया बवाल है, कैद खाना है दुनिया, मुझे ले चलो यहाँ से। मैं तो यहाँ वैसे ही परेशान था, अल्लाह के बुलाने का इंतजार कर रहा था मैं तो, अल्लाह मुझे कब बुलाए। वो आगे भागेगा, बेरोक दिल लेके जाएगा वो अल्लाह के पास, वो कामयाब है। सूरह शम्स में 11 कसम खाई अल्लाह ने, और 11 कसम खा के फरमाया कि मरने के बाद वही इंसान कामयाब होगा। बड़ी गहरी बात है, समझ जाओ उसका। 11 कसम खा के अल्लाह ताला ये बात कह रहा है, कान खोलने अपने, हम कायनात का मालिक कह रहा है, मरने के बाद वही इंसान कामयाब होगा जो अपनी आत्मा, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक करके मरा। फिर दोबारा कह रहा हूँ, शैतान बड़ा दुश्मन है, हक से हटा देता है। मरने के बाद वही इंसान कामयाब होगा जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक करके मरा, और मरने के बाद वही नाकाम होगा जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से गंदा करके मरा। अब सुनो,
पाक रूह किसकी होगी? जो रब को पहचान लेगा, रब को जान लेगा, रब को पा लेगा। पाना किसे कहते हैं? रूह रूह में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, रूह में अल्लाह की मोहब्बत। इसी से हुजूर खुश होंगे, इसी से हुजूर खुश होंगे। यही हुजूर ने रास्ता बताया लोगों को कि अल्लाह को पालो, यही तरीका बताया हुजूर ने। सब तरीका जो कुरान में संसार के मालिक ने फरमाया वही हमारे नबी ने करके दिखाया और दुनिया के इंसानों से बताया कि देखो ईश्वरीय रचना के आधार पर इस कुरान में उस ईश्वर ने आदेश दिए हैं, हराम हलाल, हराम हलाल, अच्छाई ये है इस पर चलो हलाल है, ये बुराई ये है इससे बचो ये हराम है। यही रचना है उसकी रची हुई हमारे अंदर, जिसे इस्लाम में फितरत कहा गया है। इस रचना के आधार पर ये कुरान ही है जो तुम्हारी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर सकता है। कुरान के अलावा दुनिया में सारी किताबों में मिलावट हो चुकी है, उसमें अच्छाई बुराई मिक्सिंग है, उससे तुम पाक नहीं हो सकते। जो कुरान में उस मालिक ने कहा वही मैंने पूरा किया। नबी ने फरमाया लोगों मेरे तरीके पे आ जाओ, मेरे तरीके पे आ जाओ। मैंने पेशाब करने का तरीका बताया, मैंने हर चीज़ का तरीका बताया। जाओ, हुजूर ने ऐलान किया, जाओ पूरी दुनिया में देखो, पूरी दुनिया में देखो, जो तरीका माँ के पेट से लेकर मौत तक अल्लाह ने इस कुरान में फरमाया मैंने पूरा करके दिखाया, किसी और धर्म में नहीं मिलेगा तुम्हें। हिंदू धर्म में जाके पूछा रहे तुम्हारे धर्म में पेशाब करने का तरीका क्या है भैया? क्या है ही नहीं भाई साहब, बताएंगे कहाँ से? सिख धर्म में जाओ, अरे भाई खाना खाने का तरीका क्या है भैया? है ही नहीं भाई साहब, बताएंगे क्या? इस्लाम में ही मिलेगा। अल्लाह ने जो अल्लाह को ज़िंदगी पसंद है वही नबी को हुक्म दिया और कहा कि मेरे बंदों को करके दिखाओ, इन्हें बताओ कि मैं कैसे राज़ी होता हूँ। हाँ, तो इस तरीके से मैंने उनको जवाब दिया कि जो अल्लाह की मोहब्बत लेके जाएगा, जो अल्लाह की मोहब्बत लेके जाएगा वो जन्नत में जाएगा, वो जाएगा। और जहन्नुम में कौन जाएगा? जो अल्लाह की मोहब्बत नहीं लेके जाएगा, अल्लाह की नाकदरी करके जाएगा, अल्लाह की नाशुक्री करके जाएगा, वो जहन्नुम में जाएगा।